जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आभा मंडल क्या होता है। तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के पास जैसे हम जाते हैं, हमारा जो मन होता है वो शांत हो जाता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो हमारे क्या है, अंदर बेचैनी सी होने लगती है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है पता है? इसके पीछे का कारण होता है आभा मंडल, यानी हमारा ओरा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि आभा मंडल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसको पावरफुल या शक्तिशाली कैसे बनाया जाता है। ठीक है। आभा मंडल क्या होता है? आभा मंडल क्या होता है कि एक ऊर्जा का जो क्षेत्र होता है, जो क्या है कि हर इंसान हो, जीव हो, जंतु हो या पेड़ पौधे हो, आसपास इनके सबके पास मौजूद रहता है। इसे हम आंखों से हमेशा नहीं देख सकते, लेकिन इनकी जो ऊर्जा होती है, इनकी एनर्जी होती है, वो हमको महसूस हो जाती है। और ऐसे भी कहा जाता है जैसे कि हमारे जो विचार होती है, भावनाएं होती हैं और हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारा आभामंडल होता है, ओरा होता है, उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगर इंसान सकारात्मक सोच रखता है, भक्ति करता है या फिर सच्चा जीवन जीता है, तो उसका आभामंडल होता है वो बहुत ही चमकदार होगा, मजबूत होगा। लेकिन वही देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति मन में गुस्सा करेगा, नफरत करेगा, दूसरों के प्रति बुरा सोचेगा और नकारात्मक जो सोच है वो रखेगा, तो उसका आभामंडल कमजोर हो जाता है। अब दूसरा है कि आभामंडल का असर कैसे होता है, इसकी जानकारी हम लेंगे कि जैसे आभामंडल जो होता है वो अपना जो असर होता है वो कैसे दिखाता है। तो कई बार हमने देखा भी होगा, कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग बिना कहे, बिना कुछ बात किए या फिर ऐसे ही हमको अच्छे लगने लगते हैं। इसका क्या कारण होता है कि उनके पास बैठकर मन में शांति की अनुभूति होती है। वहीं कुछ लोगों के आसपास जब हम बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हम हमारे जो मन है उसमें घबराहट होने लगती है, हमको घबराहट महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा उनकी जो ऊर्जा होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, वो हमसे कनेक्ट कर जाती है और उनकी जो ऊर्जा होती है वो काम करती है। ठीक है। और मजबूत जो आभामंडल वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा, जो आत्मविश्वासी भी होता है और वो जल्दी है वो टूटता नहीं है, कमजोर नहीं पड़ता है। दूसरों को क्या है कि सकारात्मक जो ऊर्जा है वो प्रदान करता है। और उसकी जितनी भी मौजूदगी होती है, जहां भी वो जाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को आकर्षित करता है। कई बार हमने देखा है कि जैसे संत होते हैं, योगी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं और जो बड़े बड़े भक्त होते हैं और जो माँ की भक्ति करते हैं, किसी भी अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, उनका जो तेज है वो एक अलग ही तेज दिखता है। यही क्या होता है, एक मजबूत या स्ट्रोंग जो ओरा होता है, इसका लक्षण होता है। अब आगे क्या है कि आभामंडल को हम मजबूत कैसे करें, कैसे अपने ओरा को स्ट्रोंग बनाएं। तो इसका सबसे पहला ये है कार्य कि हमको रोज अपने भगवान का नाम लेना है, अपने इष्ट का नाम लेना है। दूसरा कार्य ये करना है कि हमको ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, मंत्र जाप करना है और सकारात्मक जो सोच है उसको बरकरार रखना है, सकारात्मक ही सोचना है। बुरे विचारों को और जो गलत संगति है उनको दूर करना है। हमेशा सात्विक भोजन करें और किसी भी प्रकार से किसी भी जरूरतमंद लोगों की आपको सहायता करनी चाहिए। ये होता है हमारे जो आभा मंडल है उसको मजबूत करने का। और भक्ति और सच्चाई से इंसान का आभा मंडल इतना शक्तिशाली भी हो सकता है, क्योंकि जो भक्ति करते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, तो हमारा ओरा स्ट्रोंग होता है और नकारात्मक ऊर्जा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। ये होता है। तो सभी को आभामंडल के बारे में पता चल गया। ठीक है। आभामंडल केवल एक रहस्य नहीं है, बल्कि हमारी सोच और ऊर्जा का एक ऐसा प्रतिबिंब है। अगर हमारा मन पवित्र होगा तो हमारा जो आभामंडल है वह चमकेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको अपने मानसिक जो शांति है उसको बनाए रखना है, अपने ऊरा को मजबूत रखना है, नकारात्मक सोच से दूर रहना है। ये चीजें हमको करनी पड़ेगी, तो हमारी नकारात्मकता है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी।
अगर सभी को इसकी जानकारी आपको प्यारी लगी, बढ़िया लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें।